इस वीडियो में किसी भी प्रकार की एडिटिंग नहीं होने वाली। मैं चाहता हूं बस आप मेरी आवाज़ सुने। थॉमस शेल्बी को आप अच्छे से जानते हैं, पर आज मैं थॉमस की कुछ खासियत बताऊंगा और आप उनसे सीखना और अप्लाई भी करना, और उसकी लाइफ के कुछ इंसिडेंट बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा थॉमस आखिर क्यों थॉमस है। वैसे तो थॉमस शेल्बी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पावरफुल बनाती हैं, और साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ भी हैं जो उसको साथ ही में कमज़ोर भी कर देती अगर वो ताकत और आगे बढ़ने पर ध्यान नहीं देता तो। थॉमस एक बहुत अच्छा मैनिपुलेटर है और एक अच्छा वक्ता भी, जो लोगों को अपनी बातों का यकीन दिला सकता है। जैसे वो जॉन को मैनिपुलेट करके उसकी शादी करवाता है और उस लड़की को भी जॉन से दूर करता है जिससे जॉन शादी करना चाहता था। सच मानिए थॉमस अपने में वो सारी काबिलियत रखता है जिसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। अगर आपको पता नहीं है तो जॉन थॉमस का छोटा भाई है और थॉमस ने उसकी शादी में भी अपना फायदा देखा, या यूं कहो अपनी फैमिली का, जिससे उनकी फैमिली और पावरफुल बनी। और साथ में जॉन ने उस लड़की से भी शादी नहीं करी जिससे थॉमस नहीं चाहता था। जॉन की शादी उस घराने की लड़की से हुई जिस फैमिली ने उन्हें मजबूत किया। थॉमस इतना अच्छा मैनिपुलेटर है कि वो जानता है कैसे, कब और किसका फायदा उठाया जा सकता है और किसका और कब नहीं। थॉमस कमजोर होना और साथ ही में शांत रहना जानता है। थॉमस अपने एम्बिशन को छोड़कर सब कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि थॉमस थॉमस है, क्योंकि उसके एम्बिशंस हैं। पीकी ब्लाइंडर देखते वक्त आपको बीच बीच में लगेगा कि थॉमस उसके एम्बिशंस को कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि उसके एम्बिशंस उसको कंट्रोल कर रहे हैं। ग्रेस के, जॉन के और कुछ और लोगों के मरने के बाद भी थॉमस अपने एम्बिशंस नहीं छोड़ता। ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको पीकी ब्लाइंडर देखते वक्त पता चल जाएगा। मैं चाहता हूँ आप पीकी ब्लाइंडर जरूर देखें। आपको कभी कभी सीरीज देखते वक्त लगेगा थॉमस परफेक्ट है, पर वो नहीं है। वो बस अपनी वीकनेस शो नहीं कर रहा सबके सामने, वो दिखा रहा है कि वो परफेक्ट है क्योंकि वो दिखा सकता है। वो खुद को इस तरह से कंट्रोल कर सकता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा वो टूटा है। थॉमस पीस चाहता है और खुद को खत्म भी करना चाहता है, पर नहीं कर पाता क्योंकि उसके एम्बिशंस उसके सामने आ जाते हैं। तभी मैंने कहा था कि आपको सीरीज देखते वक्त ऐसा लगेगा कि थॉमस नहीं, उसके एम्बिशंस उसे कंट्रोल कर रहे हैं। अब थॉमस की खासियत पर बात करते हैं। उसकी पावरफुल बॉडी लैंग्वेज जो उसको लीडर दिखाती है, उसका काम माइंड और रिलैक्स टोन जो दिखाता है सब कंट्रोल में है ना होने पर भी, और उसकी पावरफुल प्रेजेंस जो उसके होने को और ताकत देती है। एक सीन में जब उससे एक आदमी डील करने को आता है तो वो पूछता है थॉमस शेल्बी कौन है, तो आर्थर कहता है कि मैं हूँ, और जॉन भी भड़क जाता है। पर थॉमस अपना आपा नहीं खोता और काम रहता है और ऐसे ट्रीट करता है जैसे सामने वाले की कोई इज्जत ही नहीं है। अगर थॉमस को कोई हरा सकता है तो वो खुद थॉमस है। पर थॉमस की एक खास बात, वो हमेशा सिग्मा बने नहीं रहता, वो शांत रहता है और उसे जहाँ जैसा दिखना होता है वो वहाँ वैसा दिखता है, क्योंकि वो अपने एम्बिशंस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, या कहे आपको किसी भी हद तक ला सकता है बस अपने काम को कराने के लिए। थॉमस कभी फालतू आर्ग्यूमेंट का हिस्सा नहीं बनता और कभी कभी तो वो बातों का जवाब भी नहीं देता क्योंकि उसको नहीं देना। और थॉमस कंट्रोल का भूखा है और वो हर चीज में कंट्रोल चाहता है, अपने वर्ड्स में भी। अगर आप अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो पीकी ब्लाइंडर देखें, आपको पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स ही हमें बेहतर बनाती हैं, और आपको पता चलेगा थॉमस कैसे कैसे हालातों से बाहर आता है। थॉमस जानता है उसे कहाँ चुप रहना है और कहाँ नहीं। अगर थॉमस आपके साथ है या आप थॉमस के साथ है तो आप सुरक्षित हैं, और थॉमस आपको मौत के मुंह से भी बचा सकता है जैसे वो अपने दोस्त को बचाता है। मुझे पता है आप थॉमस शेल्बी को एडमायर करते हैं और मैं भी करता हूँ, पर अगर आपको थॉमस बनने का मौका मिले सच में तो आप उसकी परेशानियों को देखकर और उसके बेकाबू एम्बिशंस को देखकर कभी नहीं बनना चाहोगे। उसके एम्बिशंस ही उसको वो बनाते हैं जो वो है। अगर आप भी अपने एम्बिशंस पर काम करने लग जाओ तो ये मत भूल जाना कि आपके एम्बिशंस से आप नहीं है, बल्कि आपके एम्बिशंस आप से हैं। अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, समझना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आखिर में तो समझ ही हमें वो इंसान बनाती है जो हम हैं और नहीं होना चाहते। आपको क्या करना है अब ये आपके हाथ में है। पावरफुल बनना है या वीक, थॉमस बनना है या वो जो आप होने को आए हैं।